अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और बीजू जनता दल यानी बीजेडी, जी हाँ, बीजेपी और बीजेडी की दोस्ती एक बार फिर से होने जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के जो करीबी संबंध हैं, जो आत्मीय रिश्ते हैं, उन्होंने बीजेपी और बीजेडी को एक बार फिर से करीब ला दिया है। 8 मार्च 2009 को बीजेडी बीजेपी का साथ छोड़ गई थी, लेकिन अब 8 मार्च 2024 को ही बीजेडी एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकती है, एनडीए में शामिल हो सकती है। हम आपको बता दें कि हाल ही में कई ऐसे मौके आए जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तारीफ़ की। और लगातार जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे बीजेपी के आला नेता हों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पर सबने अटैक बंद कर दिया है अपने उड़ीसा दौरों के दौरान। वो भी एक संकेत था कि दोनों दलों में कुछ खिचड़ी पक रही है। हम आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कामकाज संभाला है 2014 से, तब से जब भी संसद में ज़रूरत पड़ी है, तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी का सहयोग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। हाल ही में जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा पहुंचे राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको अपना समर्थन दे दिया। लगातार जिस तरीके से बीजेपी और बीजेडी के करीबी संबंध सामने आते रहे हैं, उससे विपक्ष भी ये लगातार कहता रहा है कि दोनों पार्टियों में अंदर अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि दोनों इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब फिर से ये संबंध बनने जा रहे हैं। हमने जैसा आपको बताया कि 8 मार्च 2009 को संबंध टूटा था और अब फिर से 8 मार्च का दिन आ रहा है। तो देखना होगा कि जो संबंध है वो उसका आधार क्या होता है, क्या सीटों का समझौता होता है। लेकिन सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि पहले अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 21 लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी अकेले लड़ी थी और 8 सीटें जीती थी, जबकि बीजू जनता दल ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, 1 सीट कांग्रेस को गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के खाते में ज़्यादा लोकसभा सीटें आएंगी, बीजेडी के खाते में कम लोकसभा सीटें आएंगी। और जो ऑफ़र दिया गया है, जैसा कि बातचीत चली है, उसके हिसाब से जो ऑफ़र दिया गया है बीजेडी को, उस पे 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव बीजेडी लड़ेगी, जबकि बीजेपी मात्र 46 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम आपको बता दें कि उड़ीसा उन राज्यों में शुमार है जहाँ पर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में संबंध बनने जा रहा है, फिर से दोस्ती हो रही है, बीजेडी एनडीए में वापस आ रही है। और एनडीए के जो पुराने सहयोगी अटल जी के समय से जो सहयोगी थे, जो साथ छोड़ गए थे, उसमें से एक बीजेडी था और अब बीजेडी वापस आ रहा है। तो जो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों की संख्या बीजेडी के पास रहेगी, बीजेपी के पास कम रहेगी। 46 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और बीजेडी 100 सीटों पर। और अगर हम देखें तो बीजेपी की जो उड़ीसा की कोर कमेटी है, उनकी एक चर्चा हुई आपस में और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम भी थे, कई ओडिशा के सांसद थे, जो कोर कमेटी के सभी मेंबर थे। तो उसमें सहमति बनी है बीजेडी के साथ गठबंधन की, और इसीलिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिन्होंने उम्मीदवारों का चयन करना था, तो वो 14 उम्मीदवार अब तक चयन किए गए थे, बताया जा रहा था। लेकिन अभी उनको काम रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो सीटों का समझौता बस होने ही वाला है बीजेडी के साथ में। और हम आपको बता दें कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में सिर्फ बीजेपी की ही या बीजेडी के नेताओं की ही बड़ी भूमिका नहीं रही है, कई और लोगों की भी बड़ी भूमिका रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा अभी हाल ही में उड़ीसा गए थे और उस दौरान उन्होंने कई अहम मुलाकातें की। इसी तरह से अगर हम देखें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन दिल्ली आए थे, उन्होंने कई अहम लोगों से मुलाकात की। तो ये जो संबंध बने हैं, इसके लिए कई दौर की वार्ताएं चली हैं, तब जाकर बातचीत अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। और उड़ीसा के जो कोर कमेटी की बैठक में सब चीज़ों को अंतिम रूप दे दिया गया है, बस घोषणा होनी बाकी है। शुभ समय का इंतजार किया जा रहा है। तो उड़ीसा का जो चुनाव है, लोकसभा का और विधानसभा का, बीजेपी और बीजेडी मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो कांग्रेस ने शायद ये चीज़ पहले भांप ली थी, इसीलिए वहाँ से कुछ लोग, बीजेडी के कुछ लोग, जिनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने पर उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं छीड़ हो जाएंगी, तो वो इधर उधर अब जाने लगे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान आयाराम गैराम की राजनीति चलती रहती है। फिलहाल एनडीए के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि एनडीए जिस तरीके से नारा
लगा रहा है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 370 पार, तो वो चीज़ तभी हो पाएगी जब बीजेपी क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उनको साथ लेकर चलेगी। तो नवीन पटनायक एक बड़े क्षेत्रीय छत्रप हैं जो लगातार सत्ता में बने हुए हैं, उनका साथ लेकर बीजेपी को लगता है कि वो 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी, क्योंकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें भी बहुत अहम रखती हैं 400 का आंकड़ा पार करने में। तो इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।